एक सादी सी मस्जिद थी। न कोई आलीशान गुंबद, न ही रोशन झूमर, लेकिन फिर भी वो मस्जिद मोहल्ले के हर दिल का सुकून थी। सुबह से लेकर रात तक वहां अजान की सदा गूंजती थी। बच्चे पढ़ने आते, बड़े लोग नमाज अदा करते और बुजुर्ग दीवार से टिककर तस्बीह फेरते। इसी मस्जिद के एक कोने में रहता था एक छोटा सा चूहा, काला स्लेटी रंग, चमकती आंखें और एक छोटी सी पूंछ। वो हर वक्त किसी ना किसी कोने से झांकता, दौड़ता और मस्जिद के अंदर बाहर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता। लोग उसे पसंद नहीं करते थे। निकालो इसको यार, गंदगी फैलाता है मस्जिद में, इसे पकड़ के कहीं फेंको। हर कोई चूहे से चिढ़ा हुआ था। बच्चे उसे देखकर चीखते और बड़े झाड़ू लेकर उसे भगाते, मगर ना जाने क्यों वो चूहा बार बार वही लौट आता। शायद उसे मस्जिद का सुकून भाता था, या शायद अल्लाह के घर से मोहब्बत हो गई थी। एक दिन की बात है, मस्जिद में दोपहर की नमाज चल रही थी। हर कोई सजदे में था। तभी एक छोटी बच्ची माजिया, जो अपने वालिद के साथ आई थी, उसका गुलाबी रुमाल गिर गया। उस रुमाल में एक छोटी सी जेब थी, जिसमें उसकी नन्ही सी जेब किताब थी। एक पाक साफ कवर में लिपटी कुरान की नन्ही सी कॉपी। नमाज के बाद माजिया ने अपने अब्बू से कहा, अब्बू, मेरा गिलाफ गिर गया, उसमें मेरी कुरान भी थी। लोग उसे ढूंढने लगे। मस्जिद के हर कोने में देखा गया, मीनार के पीछे, वुजू खाने के पास, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी एक छोटे बच्चे ने चिल्लाकर कहा, वो देखो, चूहा कुछ लेकर भाग रहा है। सबका ध्यान मेहराब की तरफ गया। वहां देखा, वही चूहा अपनी नन्ही सी गर्दन में वो गुलाबी रुमाल दांतों से पकड़े धीरे धीरे मेहराब की सीढ़ी पर चढ़ रहा था। सब चुप हो गए। इमाम साहब आगे बढ़े। उनके चेहरे पर हैरत और नरमी का मिला जुला एहसास था। उन्होंने धीरे से रुमाल लिया और खोल कर देखा। वो ही कुरान की कॉपी थी। इमाम साहब की आंखें भर आई। वो बोले, ये अल्लाह की मखलूक है, इसे ना समझो कि ये छोटी है, इसके दिल में भी इज्जत है और शायद हमसे ज्यादा एहतराम है इस घर का। उस दिन के बाद मस्जिद का माहौल ही बदल गया। अब चूहे को कोई भगाता नहीं था। वुजूखाने के पास एक कोने में उसके लिए पानी की कटोरी रख दी गई। तस्बीह के डिब्बे के पास उसके लिए थोड़े से चावल के दाने भी रखे जाने लगे। बच्चे अब उससे डरते नहीं थे। उल्टा मस्जिद वाला चूहा अब बच्चों की कहानियों का हीरो बन गया था।